हेलो एवरीवन, आज है 15 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। 440 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिलती भी है। जब भी 400 रुपए के आसपास पहुंचा ये शेयर पहुंचता है, तेज़ी आ जाती है, मतलब बाइंग आती है, वहां से ऊपर उठता है, 500 के करीब पहुंचने की कोशिश करता है, वापस से गिरावट आती है और नीचे की तरफ टूटता है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी में क्या लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोचा जा सकता है कि नहीं, या फिर अभी के लिए ये सिर्फ शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक 440 रुपए का शेयर है और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम एक और कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर भी आपकी नजर होना जरूरी है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक 440 रुपए का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर में 5% का ग्रोथ है। आप देखो 400 रुपए के पास पहुंचा और मैं पिछले कई महीनों से लक्ष्मी ऑर्गेनिक को मैं ट्रैक कर रहा हूं और कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं उसके ऊपर, जहां पर मैंने एक चीज कही है, 400 के आसपास मिले खरीदो, 450 रुपए से ऊपर चला जाए तब मत पड़ना यहां पर, और 450 से 500 का जो रेंज होगा वो प्रॉफिट बुकिंग का रेंज होगा। आप देख सकते हैं तेजी आई, 470 तक गया, लेकिन वापस से टूटना शुरू हुआ और वापस अगर ये 400 तक जाएगा तो हैरानी की बात नहीं होगी। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में पिछले एक साल में 135% का ग्रोथ देखने को मिला है। 180 का शेयर था, 600 रुपए तक गया, ये 600 रुपए तक। ये वो दौर था जब ये 600 के करीब था। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, मैंने कहा था कि मत खरीदना मत खरीदना मत खरीदना, लेकिन 400 रुपए के लेवल पर अगर मिले तो इस मौके को छोड़ना भी मत। टूट के आया 400 पे, उससे भी नीचे गया था ये, वापस तेजी बनी, वापस पहुंचा 475 पे, वापस टूट के ये 400 के करीब आया, वापस तेजी बनी, वापस 480 के करीब पहुंच गया था ये, 485 तक भी गया था, फिर टूट कर आया और अभी फिर भागना शुरू किया है। तो कह सकते हैं कि 400 का जो रेंज है वो इनिशियली खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है, लेकिन 470 का जो रेंज होगा वो एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग वाला रेंज होगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की ये वेबसाइट है, वेबसाइट में अगर हम देखें तो भैया कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल बनाती है ये, उसमें से अगर आप देखो तो भैया जो खेती में आप फर्टिलाइज़र वगैरह इस्तेमाल करते हो उसमें भी कंपनी काम करती है। क्रॉप साइंस आप देख लो, लाइफ साइंस मतलब मेडिकल वगैरह में भी आप देख लो। इनका जो सेक्टर है वो फार्मा से लेकर एग्रो केमिकल से लेकर फूड पैकेजिंग से लेकर कई सारे कोटिंग वाले जो पेंट वगैरह जो होते हैं, पेंट कोटिंग वगैरह जो होते हैं, इंडस्ट्रियल स्पेशलिटीज जो है वहां पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो कंपनी कई ज्यादा सेक्टर में काम करती है, छोटी कंपनी नहीं है ये, काफी बड़ी कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। और यहाँ पर देखा जाए तो मिड कैप शेयर है, 12,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, लेकिन वॉल्यूम अब बहुत कम हो चुके हैं इसके। अगर मैं आपको उसके वॉल्यूम दिखाऊँ तो सिर्फ 6.5 लाख के वॉल्यूम्स हैं। जब ये 600 के करीब जा रहा था भैया, करोड़ों के वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं। अभी क्या है कि वॉल्यूम कम है, क्योंकि अभी ये शेयर उतना ट्रेंड में नहीं है और अभी लोग इस पर इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहे हैं। और जब ये इस तरीके से भाग रहा था मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, क्योंकि जब शेयर टूटना शुरू हुआ था तो सबसे पहले जो बड़े फंड हाउसेस थे उन्होंने बिकवाली शुरू करी थी। आप देख सकते हो कि एफआईल्स बेच रहे थे और म्यूचुअल फंड भी बेच रहे थे। इससे पहले के क्वार्टर्स में तो और ज़्यादा होल्डिंग थी, तो बहुत ज़्यादा होल्डिंग उन्होंने बेची थी इस वक्त के दौरान। लेकिन प्रमोटर के पास 73% के आसपास की होल्डिंग नजर आती है, अच्छी खासी होल्डिंग कह सकते हो आप इसको। लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने जब से इसका आईपीओ आया है तब से आप देखो तो पिछले साल इन्होंने बहुत ही कम डिविडेंड पे किया, 25%, 50 पैसा पर शेयर का डिविडेंड, जो कि काफ़ी कम है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अगर हम देखें तो 100% लोग कह रहे खरीदो, डेफिनेटली मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन कब? जब 400 का मिल रहा हो, तब नहीं जब ये 450 500 का मिल रहा हो, तब भैया वो प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन आएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा, ठीक है। देखो मैं एक चीज को हमेशा आप समझो, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप समझो हमेशा। सपोर्ट कहाँ से होता है किसी भी स्टॉक में? आप सपोर्ट ये शेयर इस लेवल पर सपोर्ट बना रहे, वो आप कब कह सकते हो कि बार बार अगर वो शेयर वहीं पर आके रुकता है
और फिर वहां से तेजी दिखाते कह सकते अच्छा ये सपोर्ट है, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। मतलब कि ये कि लोगों में एक मेंटालिटी है कि अगर ये 400 पे मिलेगा मुझे यहाँ पे खरीदना है, बाइंग आएगी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर आप रेजिस्टेंस की भी बात कर लो, ठीक है। मान लो कि काफी लोगों की मेंटालिटी भी है कि अगर अच्छा 450 पे गया मतलब भैया यहाँ से हर बार गिरावट आई है, अब भी ये गिरेगा, तो हर बार ये उसको टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, 450 से को तोड़कर 500 पे चला जाएगा, और तब जो लोग प्लान कर रहे थे 450 पे बेचने का और बेच के निकल भी गए थे, तब वो इंतजार करेंगे कि अच्छा अब 450 पे आएगा तब मैं खरीदूंगा। तो यही होता है कि पहले का रेजिस्टेंस अगर जब ब्रेकआउट दिखाता है तो तब वो बनता है सपोर्ट, और ये काफ़ी लोग जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अभी हाल फिलहाल में 400 रुपये का सपोर्ट है और 470 का रेजिस्टेंस है। जब तक इस रेजिस्टेंस पे वो आके रुक रहा है तब तक हम कह सकते हैं कि अच्छा वहां से ये टूटेगा। लेकिन जिस दिन ब्रेकआउट दिखा दिया, बड़ी रफ्तार पकड़ ली, तब हम ये भी कहेंगे कि अच्छा अब 450 रुपये का इसका सपोर्ट बनेगा। तो उस चीज़ को याद रखिए। यहाँ पर कंपनी में अगर हम देखें तो रेवेन्यू में तेजी है, 1600 करोड़ तक के इनके रेवेन्यू है, बढ़ रहे हैं रेवेन्यू। प्रॉफिट आप देखो तो एकदम से प्रॉफिट में मतलब एकदम से इनके जो प्रॉफिट है वो शूट हुए हैं। 75 से 80 करोड़ के प्रॉफिट 122 करोड़ पर पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि सर ओवरबोट जोन में नहीं है, लेकिन महंगा है क्योंकि 91 का पी है। इतनी गिरावट के बावजूद भी इसका 91 92 का पी है, जो सेक्टर पी 25 से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का शेयर मुझे पसंद है, ठीक है, लेकिन कब? 400 रुपये पर, 450 500 पे नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर 400 की रेंज में देखने को मिलता है तो खरीदारी के मौके हैं, वरना इसको अवॉइड करोगे तो फायदे में रहोगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी नजर आती है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मार्च 2021 में जो म्यूचुअल फंड 2.70% की होल्डिंग लेकर बैठे थे, आज दिसंबर आते आते वो 0.87 पर आ गए। और जो एफआईएल्स 5.54% की होल्डिंग लेकर बैठे थे मार्च में, आज दिसंबर आते आते वो 0.33 पर आ गए। और जो डोमेस्टिक 0.77 पे थे उन्होंने खरीदारी करी है, वो उनकी 2.41% की होल्डिंग है। और रिटेल इन्वेस्टर ने सबसे ज्यादा खरीदारी करी है, 5.51% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर की बढ़ के हो चुकी है 15.11, 10% से भी ज्यादा की खरीदारी सिर्फ आपने और हमने करी है यहाँ पर। तो अगेन कहूंगा हाई प्राइस पे हो तब जरूरत नहीं है, लेकिन जब लो पे मिल रहा हो तब रिस्क लिया जा सकता है। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि एक और वीडियो है एक और स्टॉक है जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे, और वो है इंडिया पेस्टिसाइड्स। देखो ये वो शेयर है जो कह सकते हैं कि लंबे समय से कोई उतना बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाया था, लेकिन अब दौड़ रहा है। 12% की तेजी आई है, यहाँ पर 270 तक चला गया था। लेकिन एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तो इंडिया पेस्टिसाइड्स में पिछले एक साल का ग्राफ एकदम स्लो एंड स्टेडी है, ठीक है। हालांकि एक साल पुराना ये है भी नहीं, पिछले साल 7वें महीने में इसका आईपीओ आया था, और तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 265 का लो है और 350 का हाई बना है, और ये जो 265 का लो है वो अभी बना था। तो अगेन कहूँगा मैं कि अगर इंडिया पेस्टिसाइड, देखो अगेन 300 रुपये के ऊपर खरीदने की सलाह नहीं होगी, लेकिन अगर ये आपको 280 285 के आसपास मिलता है तो रिस्क लिया जा सकता है। तो इसके ऊपर भी नजर रखिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।